हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का 5वां पाठ परमाणु का अंतर्भाग पढ़ेंगे। इस पाठ में अणु परमाणु के बारे में जानकारी दी गई है कि पदार्थ के अंदर जो परमाणु हैं उनको कैसे दिखाया जाता है। द्रव्य अर्थात क्या है, परमाणु अर्थात क्या है, द्रव्य का सबसे छोटा घटक कौन सा है। तो द्रव्य यानी पदार्थ। पदार्थ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। द्रव्य यानी पदार्थ अणुओं से बने होते हैं और अणु परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाला तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। एक तालिका दी गई है, इसमें कुछ पदार्थों के नाम और सूत्र दिए हैं। उसके आधार पर पदार्थ के छोटे से छोटे कण की जानकारी और पदार्थ का प्रकार दर्शाने वाला चिन्ह हमें भरकर तालिका पूर्ण करना है, यानी ये देखना है कि कौन से पदार्थ में कौन से अणु हैं और कौन से परमाणु हैं। तो पहला है पदार्थ का नाम पानी। पानी का सूत्र है H2O। यह जो है क्या है, अणु है। और ये अणु के परमाणु, इसमें अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं, यानी एक नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। और ये पदार्थ का प्रकार कौन सा है, तत्व नहीं है, ये यौगिक है। इसके बाद है O2। O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र है O2। O2 एक अणु है। ये जो है, इसमें अणु के परमाणु एक ही प्रकार के पाए जाते हैं और यह तत्व है, क्योंकि एक ही प्रकार का पदार्थ होता है इसलिए तत्व है। तीसरा है हीलियम। हीलियम इसका सूत्र है He। हीलियम का सूत्र है He। इसमें परमाणु, एक परमाणु है, एक परमाणु वाला अणु है, यानी परमाणु है। और अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं इसमें भी, और ये भी तत्व है। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H2, इसका सूत्र है H2। यह भी अणु है, हाइड्रोजन अणु है। और अणु के परमाणु एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये इसमें आएगा और इसलिए तत्व है, ये भी तत्व है। अमोनियम। अमोनिया इसका सूत्र है NH3। ये क्या है, यह जो है अणु है, यह भी अणु है। और अणु के परमाणु अनेक प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, अणु के परमाणु अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, तत्व नहीं है, यौगिक है, यह यौगिक है। इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र है N2। N2 क्या है, यह अणु है, यह भी अणु है। और अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं, इसलिए ये तत्व है। मीथेन। मीथेन का सूत्र है CH4। CH4 यह भी अणु है, यह भी अणु है। और अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं, इसलिए अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं, इसलिए यह यौगिक है। आर्गन, इसका सूत्र है Ar। आर्गन का सूत्र है Ar और ये परमाणु है, ये परमाणु होता है। इसमें अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं, अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं और ये इसलिए तत्व है, ये तत्व है। नियान, इसका सूत्र है Ne और ये भी परमाणु है, नियान भी परमाणु है। और अणु के परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं,
इसमें आएगा, और ये तत्व है। क्लोरीन Cl2, इसका सूत्र है Cl2, यह अणु है, और अणु के परमाणु ये कई प्रकार के हैं, और इसलिए ये तत्व है। इस तरह से हमने एक सारणी में भरकर देखा कि कौन से पदार्थ में कौन से परमाणु है, कौन से अणु हैं। ये कई प्रकार के हैं, पदार्थ की अनेक प्रकार के हैं, तत्व हैं कि यौगिक हैं, जैसे हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार यानी पिछली कक्षा में यानी पीछे हम लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि बहुत से पदार्थ जो होते हैं छोटे से छोटे कण से निर्मित होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे कणों को अणु कहते होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। तो कुछ थोड़े पदार्थों के अणु में एक ही परमाणु होता है, कुछ अणु जो है उसमें एक ही परमाणु होता है, और कुछ अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं, यानी उसमें और भी दूसरे तत्व होते हैं। तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला तत्व का छोटे से छोटा कण ही परमाणु कहलाता है। परमाणु संबंधी संकल्पना 2500 वर्षों 2500 वर्ष पुरानी है, परंतु कालांतर में विस्मृत हो गई थी। ये बीच में लोग भूल गए थे इस चीज को, लेकिन आधुनिक काल में फिर से वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि इसके अंतर्भाग को भी स्पष्ट किया है। इसकी शुरुआत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हुई। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो हम जानते हैं कि द्रव्य के सूक्ष्म कणों में विभाजन की एक सीमा होती है। ऐसा हमारे भारतीय दार्शनिक कणाद ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था। हमारे भारतीय दार्शनिक कणाद ने कि जो कण हैं उनकी विभाजन की भी एक सीमा है। द्रव्य जिन अविभाज्य कणों से बने होते हैं उन्हें कणाद मुनि ने परमाणु अर्थात अति सूक्ष्म कण नाम दिया था। उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया था कि परमाणु अविनाशी हैं, यानी उनका विनाश नहीं हो सकता। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी ने ये प्रतिपादित किया कि द्रव्य कणों से बने होते हैं और उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते। उन्होंने भी ये प्रतिपादित किया कि इन कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को डेमोक्रिटस ने एटम नाम दिया। ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ है विभाजित न होने वाला, इसलिए इसका नाम उन्होंने एटम दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? ईस्वी सन 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने एक परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। परमाणु जो है उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनके द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं। उन्होंने ऐसा प्रतिपादित किया। इसका एक प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। बूंदी के लड्डू और गेंद को लेकर के प्रयोग किया गया है। बूंदी के लड्डू के अंतर्गत संरचना कैसी है और वह उसकी अपेक्षा छोटे कणों से अर्थात बूंदी एक दूसरे से चिपक कर बना प्रतीत होता है। जब बूंदी के लड्डू को हम तोड़ते हैं तो देखेंगे कि जो लड्डू है उसके अंदर छोटे छोटे बूंदी को चिपक करके बना हुआ है लड्डू। और गेंद को जब हम काट कर देखेंगे तो गेंद ठोस है। ठोस गेंद को मोटे तौर पर इसके जो अंतर्गत की संरचना है कुछ और भी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, वो एक ही है। डाल्टन के वर्णित किया गया परमाणु यह किसी कठोर
ठोस गोले के समान कुछ भी संरचना न होने वाला प्रतीत होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में द्रव्यमान का वितरण सभी ओर एक समान होता है। ईस्वी सन 1897 में जे थॉमसन और इस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर स्थित ऋण आवेशित कणों की खोज की और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को खंडित किया कि ऐसा नहीं है। थॉमसन ने प्रयोग करके यह दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्गत स्थित ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। इन कणों को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। सामान्यतः पदार्थ ये प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं, अर्थात पदार्थों के अणु और उनके रासायनिक संयोग से बने हैं। वे परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। अंतर्भाग में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे हैं, इसको थॉमसन ने परमाणु संरचना के प्लम पुंडिक प्रकृति मॉडल द्वारा इस समस्या का हल निकाला है। उन्होंने थॉमसन का प्लम पुंडिक परमाणु प्रकृति क्या है? परमाणु संरचना का पहला प्रकृति अर्थात थॉमसन ने सन 1904 में दर्शाया। प्लम पुंडिक प्रकृति जो इधर है देख सकते हैं, इस तरह से उन्होंने दर्शाया है। इस प्रकृति के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है, सभी जगह धन आवेश होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। बीच बीच में ये ऋण का निशान है, ऋण इलेक्ट्रॉन भी स्थापित होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो फैले हुए धन आवेश का संतुलन इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा ही होता है। इसलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं, धन और ऋण दोनों जो है संतुलित होते हैं। इस तरह से उन्होंने प्रतिपादित किया। तो प्लम पुडिंग का प्लम केक या मीठा खाद्य पदार्थ क्रिसमस त्योहार में बनाते हैं। पहले पाश्चात्य देशों में इस पदार्थ में प्लम इस फल के सूखे टुकड़े डालते थे। आजकल प्लम के स्थान पर किशमिश या खजूर का उपयोग करते हैं। इसी के नाम पर इसका नाम प्लम पुडिंग प्रकृति रखा गया है। तो अभी आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रकृति दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।